आदाब। आप देख रहे हैं शहर्स वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ शहरयार। आज भारत के हमारे प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा शुरू हो गया है, जो 21, 22 और 23 जून तक चलेगा। एक तरफ तो सारी मीडिया वहां पहुंच गई है यह दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री के भाषण में कितने लोग आएंगे, कितनी भीड़ होगी और उनका स्वागत कैसे होगा, कौन हाथ मिलाएगा, कौन गले लगाएगा, वगैरह वगैरह, जिसे गोदी मीडिया उछलकर दिखाएगी भी। पर एक दूसरा सच ये भी है कि अपने प्रधानमंत्री का अमेरिका के कई जगहों पर जहां जहां प्रधानमंत्री जाएंगे उनके कड़े विरोध की तैयारी हो चुकी है। और ये ऐसा शायद पहली बार देखने को मिलेगा। और ये भी सच है कि यह विरोध गोदी मीडिया पे देखने को नहीं मिलेगा। आइए देखते और जानते हैं कि किस तरह के विरोध की तैयारी हमारे प्रधानमंत्री के लिए की जा रही है डीवी लाइव की रिपोर्ट में। दूसरी बार बता दें कि 21, 22, 23 3 दिन मोदी साहब का प्रोग्राम है। तो 3 दिन आप लोगों का प्रोग्राम क्या क्या? आप लोग व्हाइट हाउस के सामने भी धरना दे रहे हैं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, हाउडी डेमोक्रेसी है, ये क्या है और ये कब कब हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन कौन लोग हैं इसमें? एक बार सिलसिले बार बता दें। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी के खिलाफ सभी जगह जहां जहां वे रहेंगे और जो अमेरिका के आर्थिक केंद्र हैं, जैसे मैं न्यूयॉर्क के बगल में हूं, तो न्यूयॉर्क में एक बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन मोदी जी के आगमन पर यानी कल वहां पर होगा, जिसमें मोदी जी के खिलाफ नारे लगाए जाएंगे। मोदी जी से उनके द्वारा किए गए कार्यों के खिलाफ, लिंचिंग के खिलाफ, प्रेस की आजादी के मसले पर, इन तमाम प्रश्नों पर इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग हो रही है और सड़क पर लगातार न्यूयॉर्क पूरा दिन प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी के साथ साथ वॉशिंगटन डीसी में जहां पर जी का मुख्य कार्यक्रम है, वहां पर सारे के सारे समूह मिलकर के व्हाइट हाउस के बाहर लगातार हम प्रदर्शन करेंगे और मोदी जी के खिलाफ लगातार ये आवाज उठाई जाएगी। और इसमें जैसा मैंने कहा कि इस बार बहुत सारे संगठन शामिल हैं। और इसी के साथ साथ एक हाउडी डेमोक्रेसी करके एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जो हाउडी मोदी के समानांतर तौर पर है, जिसमें कई कांग्रेसमैन और सेनेटर शामिल होंगे और वह भारत के अंदर मानव अधिकार और धार्मिक अधिकार, प्रेस की आज़ादी, इंटेलेक्चुअल्स का जेल में डाला जाना और सड़क पर निरंतर लोकतांत्रिकता का खत्म होते जाना, इसके खिलाफ ये मीटिंग हो रही है, जिसमें इन पर न केवल चिंता जताई जाएगी बल्कि भारत सरकार पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा कि वह इन चीजों से हट करके लोकतंत्र को आगे बढ़ने का मौका दे। और ये जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज के जमाने में कोई भी व्यक्तिगत मामला नहीं है, कोई भी आंतरिक मामला नहीं है, कोई भी आंतरिक मामला नहीं है। मानव अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आप भी बोलते ही है ना। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर हमला होता है तो हम भी बोलते हैं। पाकिस्तान के हिंदू बांग्लादेश के हिंदुओं के हम साथ हैं और भारत के मुसलमानों के हम साथ हैं। जो जहां अल्पसंख्यक है और कमजोर है, हम उसका समर्थन करते हैं। इसलिए तमाम संगठन पूरी जगह पर जितनी देर, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने तीनों के तीनों दिन जितने सरकारी कार्यक्रम मोदी जी के हैं, उतने ही गैर सरकारी कार्यक्रम उनका विरोध करने के लिए तमाम जगह पर लगातार हो रहे हैं। और आप लोग और आपकी बिरादरी का मीडिया जो है, इसे बहुत देर तक नजरअंदाज करके अमेरिका मोदी जी का चरण वंदन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ भारत में तो डिसेंट जो है, प्रतिरोध, वो हिम्मत नहीं है। दिल्ली में दीपक जी स्थिति ये है कि हॉल नहीं बुक होते हैं, हॉल कैंसिल करा दिए जाते हैं, प्रोग्राम कैंसिल करा दिए जाते हैं पुलिस के द्वारा और लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ता है। आप लोग खुशकिस्मत है कि ये सब कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ठीक है, बिल्कुल सही जी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दीपक जी की डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, जो हाउडी डेमोक्रेसी आप प्रोग्राम भी कर रहे हैं, अमेरिका इसको बहुत संजीदगी से लेता है। वहाँ का समाज फर्स्ट अमेंडमेंट को लेकर, प्रेस फ्रीडम को लेकर, और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद वो बैन हो गई और उसके बाद इनकम टैक्स भेजा गया भारत में उसके दफ्तर में। वो डॉक्यूमेंट्री भी आप दिखा रहे हैं वहाँ पे, कुछ लोग ग्रुप्स दिखा रहे हैं, एमनेस्टी और ह्यूमन राइट वॉच वो डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन वहाँ पे कर रहे हैं अमेरिका में, वॉशिंगटन में। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसे हमारे भारत में तो ह्यूमन राइट कमीशन है, वो ह्यूमन राइट कमीशन एक एनजीओ की तरह काम करता है, पूर्व चीफ जस्टिस उसमें रहते हैं, उसके पास कोई एक्शन लेने का अधिकार नहीं है, वो केवल सलाह दे सकता है।
लेकिन अमेरिका में तो ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी। तो अमेरिका के तो सेंट्रल सिस्टम में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट है। दूसरा, बाइडेन साहब को मैं देख रहा हूं जब से वो आए हैं, तो वो डेमोक्रेसी को लेकर एक ग्लोबल पोलराइजेशन कर रहे हैं चाइना को लेकर। उन्होंने डेमोक्रेसी समिट भी शुरू किया, 3 हो चुकी है अब तक, जिसमें मोदी साहब भी गए, और उस वक्त मोदी साहब के भी जाने पे और बोल्सोनारो के जाने पर भी विरोध हुआ था अमेरिका में, मुझे याद है, कुछ रिपोर्ट मैंने देखी थी। तो जो डेमोक्रेसी का पूरा अमेरिका के अंदर विमर्श है, वो क्या कैसे कितनी टक्कर ले पाएगा बाजारवाद या आर्म्स बेचने का, क्योंकि एक परसेप्शन भारत में बनता है कि साहब अमेरिका तो इंटरेस्टेड केवल और केवल हथियार बेचने में होगा। अमेरिका का इंटरनल सिस्टम क्या कहता है? जी बिल्कुल, आपने एक बहुत ही ये एक अच्छा, मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि जब मैं भारत में था या भारत में मैं रहता था, तब यही चीज़ हम बार बार पढ़ते थे कि अमेरिका के लिए तो उसके आर्थिक हित ही प्रधान है और बाकी की बातें तो एक हॉग वॉश की तरह एक दिखावे के लिए की जाती हैं। और लगातार जो मीडिया है परसेप्शन अभी भी बना रहा है। यहाँ रहने के बाद इतने लंबे समय तक मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि वास्तविकता ऐसी बिल्कुल भी नहीं। और डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक मूल्य और मानव अधिकार अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र में है। ये बार बार सिद्ध होता है और इसे ये बताने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है कि आर्थिक हित भी प्रधान है, लेकिन लोकतंत्र और मानव अधिकार की कीमत पर आर्थिक हित बहुत दिनों तक अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि ये उसका कारण यह है कि जो अमेरिका का निर्माण है उसके केंद्र में फर्स्ट अमेंडमेंट है, मानव अधिकार ही उसका केंद्र है। अमेरिका के नाभि में ही उसका मानव अधिकार ही उसके नाभि में है, जिसके आधार पर अमेरिका बना है और चलता है। तो यहाँ पर जो अखबार है, अखबार की आजादी है, अभूतपूर्व है, कोई दो राय नहीं। हमारे यहाँ पर यह बताया जाता है कि वो इससे जुड़ा हुआ है, ये उससे जुड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर अखबार अपने ढंग से अपनी बात कहता है। एक उदाहरण छोटा सा मैं आपको दे सकता हूं कि यह जो प्रसिद्ध अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसे आमतौर पर रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक माना जाता है, लेकिन ट्रंप के खिलाफ जो सबसे बड़ा घोटाला का पर्दाफाश वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया। तो ये जो लोकतांत्रिक आजादी है अखबार की, और उसके खिलाफ जो है वो ट्रंप ने सीबीआई और ईडी नहीं भेज दी उसके घर पे, वॉल स्ट्रीट जर्नल के घर पे, कि तुम्हारा अखबार बंद कर देंगे। कुछ नहीं कर पाया कोई। सारे हॉलीवुड के हीरोज ट्रंप के खिलाफ बोलते रहे, किसी के खिलाफ किसी ईडी का इस्तेमाल नहीं हुआ, या उनकी फिल्म पर न्यूयॉर्क में जो है प्रदर्शन करके और उनकी फिल्म को सिनेमा हॉल को तोड़ा फोड़ा नहीं है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका का नाभि में लोकतंत्र और मानव अधिकार है। इसलिए ये जो हमारा मीडिया लगातार ये परसेप्शन बनाता है कि आर्थिक हितों के कारण भारत एक आर्थिक महाशक्ति है और एक बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा हम इनसे खरीद रहे हैं, इसलिए जो कुछ भी चल रहा है उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, केवल एक हॉग वॉश, हमारे यहाँ हमारी भाषा में कहते हैं कि जवानी जमा खर्च कर दिया जाएगा, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं होगा। यह बिल्कुल गलत परसेप्शन। और मैं ये कह नहीं रहा हूं, मोदी जी की कल की 3 की जो उनका विजिट है उसमें आप इसकी अभिव्यक्ति देखेंगे। जो कहा नहीं जा रहा है, लेकिन मोदी जी की खिंचाई होगी और मोदी जी के फेस पर साफ साफ शब्दों में उन्हें यह कह दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि यह जो कुछ भी आप कर रहे हैं यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।